Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn about English through practical knowledge that is from the article of the newspaper. Here you will learn word meaning, grammar, pronunciation and many more. So take out your notebook and a pen or pencil so that you can make entry of important words. So let's begin. Crackdown on crime in Punjab. क्रैकडाउन मीन्स होता है एक्सट्रीम एक्शन, सख्त कार्रवाई। ऑन मीन्स पर, किसी चीज़ पर, किस पर? क्राइम पर, अपराध पर। कहाँ पे? इन पंजाब। इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। क्रैकडाउन नाउन हो गया और क्राइम भी क्या हो गया? नाउन। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। और पंजाब में क्या लिखा है? द पंजाब असेंबली, पंजाब की जो विधानसभा है वहाँ का इलेक्शन मीन्स चुनाव विल बी हेल्ड, हेल्ड मीन्स होता है होना, नेक्स्ट ईयर, कब? अगले साल, इन 2027। कब होगा? 2027 में होगा। देखिए ये नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, इसीलिए टेंस कौन सा यूज हुआ? फ्यूचर का, इंडेफिनिट। जब भी कोई बात फ्यूचर की होती है, इन दैट सेंस वी यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए पंजाब असेंबली, विधानसभा, दा क्या हो गया यहाँ पर? आर्टिकल हो गया। इलेक्शन यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है। ये दोनों काम कर रहा है किसका? एडजेक्टिव का। विल हेल्पिंग वर्ब, बी मेन वर्ब, और हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो टेंस होता, वो वॉइस होता है पैसिव वॉइस। आगे पढ़ते हैं। द करेंट गवर्नमेंट, करेंट मीन्स वर्तमान, जो अभी एग्जिस्टिंग है। गवर्नमेंट मीन्स सरकार। इज टेकिंग अ फर्म स्टैंड, टेक मीन्स द लेना, अ फर्म स्टैंड का मतलब होता है सख्त कदम उठा रही है। अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ। गैंगस्टरिज्म, किसके खिलाफ? गैंगस्टरिज्म यानी कि जो गैंग गिरोह बनाकर कोई इलीगल वर्क करते हैं, चोरी डकैती, उसको क्या बोलते हैं? गैंगस्टरिज्म। तो यानी कि जो गवर्नमेंट है वो एक फर्म एक्शन ले रही है, किसके खिलाफ? गैंगस्टरिज्म के खिलाफ। एक्सटोर्सन, एक्सटोर्सन का मतलब होता है ज़बरदस्ती वसूली करना, पैसे की या फिर किसी चीज़ की। एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? जब हम इलीगल ड्रग्स को जो सेल करता है, स्मगलर होते हैं, उन्हें बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रग्स ट्रैफिकिंग। तो जो पंजाब गवर्नमेंट है वो सख्त एक्शन ले रही है गैंगस्टरिज्म के खिलाफ, एक्सटोर्सन के खिलाफ और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ। देखिए इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम हो रहा है। कहाँ पर? इन द स्टेट मीन्स राज्य में। बड़े प्लेस के पहले हमेशा क्या आता है? इन आता है। अगर कोई प्रीपोजिशन आता है बिगर प्लेस के लिए, इन दैट सिचुएशन वी यूज़ इन, जैसे इन इंडिया, इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड। द पुलिस सिस्टम, जो पुलिस का सिस्टम है, पुलिस की पूरी व्यवस्था है काम करने की, हैज़ बीन कम्प्लीटली, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरीके से, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जो पुलिस सिस्टम है पूरी तरीके से स्ट्रेंथेंड। स्ट्रेंथेंड का मतलब होता है मजबूत करना। पुलिसिंग सिस्टम जो है मजबूत कर दी गई है। अब देखिए बीन आ गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस में हो गया। अब देखिए कंप्लीटली क्या यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसको? वर्ब को। तो कितना स्ट्रेंथन हुआ है? कंप्लीटली। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा बताइए यहाँ पर हैज़ क्यों है? क्योंकि एक सिस्टम की बात हो रही है, सब्जेक्ट एक है इसलिए है हैज़। और सब्जेक्ट अगर एक से अधिक होता, दैट इज प्लूरल, तो क्या आता? हैव आता। रेड्स आर बीइंग कंडक्टेड, रेड्स मीन्स छापा, कंडक्ट का मतलब था करना है, तो रेड्स मारे जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। देखिए इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और बीइंग के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस होता है, यानी कि पुलिस छापे मार रही है। क्रिमिनल्स आर बीइंग एप्रीहेंडेड, और जो अपराधी हैं जो क्राइम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स देखिए एक सदी के, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? आर आ गया।
तो क्रिमिनल्स आर बीइंग एप्रीहेंडेड मतलब होता है किसी को अरेस्ट करना, पकड़ना, गिरफ्तार करना। तो क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। इलीगल वेपन्स, इलीगल मीन्स गैर कानूनी, यानी कि जो लीगल नहीं है। तो इलीगल्स वेपन्स मीन्स होता है हथियार, एंड ड्रग्स, और क्या, ड्रग्स जो नशे के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे चरस, अफीम, गांजा, हीरोइन, ये सब क्या होते हैं, ड्रग्स। तो इलीगल वेपन्स एंड ड्रग्स आर बीइंग सीज्ड, इन्हें सीज किया जा रहा है, यानी कि इनको जब्त किया जा रहा है। ऑन अ लार्ज स्केल, देखिए एक बहुत अच्छा फ्रेज है, ऑन अ लार्ज स्केल का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में। आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, जैसे इंडियन गवर्नमेंट इज ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम ऑन अ लार्ज स्केल। द ट्रीज आर बीइंग कट ऑन अ लार्ज स्केल इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में। द सेकेंड फेज में होता है सेकेंड पार्ट, इन सेकेंड फेज, दूसरे फेज में ऑफ ऑपरेशन प्रहार, यानी कि देखिए जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, गैंगस्टरिज्म है, एक्सटोर्शन है, इनको सरकार कंट्रोल करने के लिए जिस ऑपरेशन के थ्रू काम कर रही है, दैट द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन इज ऑपरेशन प्रहार। तो ऑपरेशन प्रहार के नेक्स्ट फेज में क्या हो रहा है, इज करेंटली अंडर वे, यानी कि जो द सेकेंड फेज ऑफ ऑपरेशन प्रहार जो है, इज मीन्स है, करेंटली मीन्स वर्तमान में, अंडर वे का मतलब होता है इन एक्शन, जो भी कंटिन्यू है। तो जो ऑपरेशन प्रहार है वो कंटिन्यू है। इन द स्टेट, कहाँ पर, राज्य में, कौन से राज्य में, पंजाब में। इन दिस, देखिए इन दिस किस में है, इस ऑपरेशन प्रहार के लिए क्या है, इन दिस। तो इन दिस द पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मेजर स्मगलर्स, स्मगलर्स का मतलब होता है तस्कर, ऐसे लोग जो ऐसे गुड्स जो बैन है उनकी सेलिंग करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो कोई ड्रग्स हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, चाहे वो वेपन्स हो। तो बोल रहे हैं मेजर मीन्स प्रमुख, स्मगलर्स मीन्स तस्कर, यानी द पुलिस हैव अरेस्टेड मेजर स्मगलर्स, पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए हैज़ और है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई काम अब तक हो चुका है, तो गिरफ्तार किए हैं स्मगलर को। एंड मीन्स और, इम्प्रिजेंड मतलब होता है जेल में डालना, कैद करना। मोर देन मीन्स उससे ज़्यादा, 500 ऑफ द 1506 लिस्टेड गैंगस्टर्स, यानी जो 1506 गैंगस्टर्स हैं, इनमें से 500 से ज़्यादा को पुलिस ने क्या कर लिया है, कैद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। टू प्रिवेंट ड्रग स्मगलिंग, प्रिवेंट मीन्स होता है किसी चीज़ को रोकना। टू प्रिवेंट ड्रग स्मगलिंग, ड्रग के स्मगलिंग को यानी इलीगल सेलिंग को रोकने के लिए, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, कहाँ पे, अक्रॉस द बॉर्डर यानी कि पूरे बॉर्डर वाले एरिए में, अक्रॉस मीन्स होता है पूरे एरिए में। काउंटर मेजर्स हैव बीन स्ट्रेंथन, काउंटर मेजर्स का मतलब होता है जैसे कोई प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके खिलाफ जो जो कार्रवाई, जो जो कदम उठाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड काउंटर मेजर्स। तो क्या बोल रहे हैं, काउंटर मेजर्स हैव बीन स्ट्रेंथन, मजबूत किए गए हैं, टू डिस्ट्रॉय, ख़त्म करने के लिए, इंट्रूडिंग ड्रोन्स, देखिए जो तस्कर लोग हैं वो बॉर्डर पे ड्रोन्स के थ्रू स्मगलिंग कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि काउंटर मेजर्स हैव बीन स्ट्रेंथन, मजबूत किए गए हैं, डिस्ट्रॉय मीन्स नाश करने के लिए, यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए। किसके, इंट्रूडिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी एरिए में विदाउट परमिशन एंटर करता है, यानी कि जो पंजाब के एरिए में जो बॉर्डर एरिया है, उस एरिए में जो ड्रोन घुसपैठिए के रूप में जा रहे हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। फर्दर मोर तभी होता है जब और इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है, और भी, और क्या हो रहा है, एफर्ट्स आर अंडर वे, एफर्ट्स मीन्स प्रयास, आर मीन्स है, अंडर वे मीन्स कंटिन्यू है,
टू ब्रेक द बैकबोन ऑफ द क्राइम, यानी क्राइम की बैकबोन, बैकबोन मीन्स तो किसी चीज़ का मजबूत हिस्सा। जैसे बैकबोन हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का जो बैकबोन क्या है, रीढ़ की हड्डी। तो वैसे जो क्राइम का जो मेन पार्ट है उसको तोड़ने के लिए प्रयास जारी हैं। रिगार्डलेस ऑफ मतलब था किसी चीज़ पर बिना ध्यान दिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर लार्ज और स्मॉल, इस बात पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि वो बड़े हैं छोटे हैं, कोई भी क्राइम हो उसको बैकबोन को तोड़ने के लिए, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्शन जारी है, चाहे वो बड़े हों, लार्ज हों, या फिर स्मॉल में छोटे हों। देखिए और क्या होता है, ऑप्शनल, आई डू और डाई, करो या मरो। तो और कहाँ आता है, जब हमारे पास कोई ऑप्शन बताने के लिए होता है। करेंटली मीन्स एट प्रेजेंट, वर्तमान में। रैली, जो रैली करते हैं, रैली आर बीइंग हेल्ड, रैली की जा रही है। हेल्ड मीन्स होना बाय, बाय मीन्स के द्वारा। बोथ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, एंड ओपोजिशन पार्टीज़, और जो जो मतलब जो पार्टी अभी सरकार बनाई है उसके खिलाफ जो पार्टियां, अन्य पार्टियां, उसको बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा भी। इन मालवा, कहाँ पे, मालवा डिस्ट्रिक्ट में। एंड बॉर्डर एरियाज़, और कहाँ पर, बॉर्डर एरियाज़ में। तो बॉर्डर एरियाज़ में रैली की जा रही है अवेयरनेस के लिए, मालवा डिस्ट्रिक्ट के और बॉर्डर एरियाज़ में। कौन, गवर्नमेंट भी कर रही है और ऑपोजिशन पार्टी और विरोधी पार्टियां भी कर रही हैं। द गवर्नमेंट मीन्स सरकार, हैज़ रिपीटेडली, रिपीटेडली मीन्स बार बार जब कोई एक्शन होता है रिपीट होता है, तो गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेडली डिक्लेयर्ड, किसी चीज़ को पब्लिकली बताना, घोषित करना। तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, दैट मीन्स कि दिस हॉलीगैनिज्म, दिस मीन्स यह हॉलीगैनिज्म मीन्स गुंडागर्दी, हॉलीगैनिज्म, हॉलीगैनिज्म, स्मगलिंग मीन्स तस्करी, एंड डे लाइट रॉबरी, डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, रॉबरी मीन्स क्या होता है, चोरी डकैती। यानी पुलिस ने डिक्लेयर किया बार बार कि जो हॉलीगैनिज्म है, स्मगलिंग है, या फिर डे लाइट रॉबरी है, विल नॉट बी टोलरेटेड, इसको सहन नहीं किया जाएगा। देखिए हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई काम हो चुका है, यानी गवर्नमेंट ने बार बार क्या किया है, डिक्लेयर्ड किया है। अब देखिए विल भी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, लेकिन उसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस। टोलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना। ओपोजिशन रैलीज क्लेम, ओपोजिशन मतलब जो ओपोजिशन पार्टी द्वारा जो रैली की जा रही है, उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने दावा किया है, क्लेम इस दावा करना, दैट मीन्स कि द गवर्नमेंट, जो सरकार है, हैज़ फेल्ड, फेल्ड हो चुकी है। जो करेंट गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट वहाँ पर पंजाब में है आम आदमी पार्टी। तो ओपोजिशन पार्टीज़ क्या बोल रही हैं कि जो करेंट गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है। टू कर्ब, कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना, दीज क्राइम्स, इन क्राइम्स को, कौन सी क्राइम्स, हॉलीगैनिज्म, स्मगलिंग, डिलाइट रॉबरी को कंट्रोल करने में करेंट गवर्नमेंट क्या हो चुकी है, फेल। देखिए यहाँ पर क्या, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इन्फिनेटिव। देखिए क्राइम्स यहाँ पर नाउन है और दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, किसी की तरफ इशारा कर रहा है। बट जो होता है कंजंक्शन होता है, क्या बोल रहा है, बट द गवर्नमेंट रिजेक्ट्स, लेकिन जो सरकार है रिजेक्ट्स कर रही है किसी बात को ना मानना। तो जो करेंट गवर्नमेंट है वो रिजेक्ट्स कर रही है दीज एलिगेशंस, इन अपराधों को। दीज एलिगेशंस मीन्स क्या होता है, इन अपराधों को। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या लग गया, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। देखिए क्या लिखा है, मनीष सिसोदिया लीडर है किसके, आम आदमी के। द आम आदमी पार्टीज पंजाब इंचार्ज, यानी आम आदमी पार्टी के ये पंजाब के इंचार्ज, इंचार्ज का मतलब तो जिसके हाथ में पूरा कार्यभार होता है। अब देखिए पार्टी के बाद क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रॉफी, ये बताता है पोजेशन। देखिए जो ये मनीष सिसोदिया के बारे में हमने बात किया, फिर क्या लग गया, कॉमा, फिर यहाँ कॉमा लग गया, यानी कि ये क्या बोल रहा है,
जब ऐसा कभी नाउन के बाद डबल कॉमा लग जाए और उसके बीच में कोई सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन का मतलब क्या होता है? बगल में रखना, यानी नाउन के बगल में ये चीज़ रखी गई है और उसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए इन्होंने क्या किया, इनकी वर्ब कहाँ है यहाँ पर? स्टेटेड। स्टेट का मतलब होता है कोई चीज़ कहना, स्टेटमेंट देना। इसका सब्जेक्ट ये है। तो मनीष सिसोदिया ने स्टेटेड किया, कमेंट किया है, बोला है दैट, मतलब कि दे कौन? उनकी सरकार, हैव अरेस्टेड, गिरफ्तार किए हैं 17,000 ड्रग स्मगलर्स। कितने लोग को? 17,000 ड्रग स्मगलर्स को। देखिए हैव क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर दे है और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए आया है क्योंकि ये कार्य अभी जारी है, अभी तक इतना काम हो चुका है। ड्रग्स स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। इमेजिन बोल रहे हैं, इमेजिन करिए, कल्पना करिए, हाउ मेनी लाइव्स, कितनी जिंदगी ऑफ द यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी की, वुड हैव बीन रुइंड, मतलब बर्बाद हो गई होती। इफ़ मीन्स अगर, रुइंड का मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना। वुड हैव तब लगता है जब हम कोई इमेजिनरी चीज़ को बताते हैं। तो बोल रहे हैं इमेजिन कीजिए, हाउ मेनी लाइव्स, कितने जीवन ऑफ द यंग जनरेशन के, वुड हैव बीन रुइंड, बर्बाद हो गए होते। इफ़ मीन्स अगर, दिस हैड नॉट बीन डन, अगर ऐसा ना किया गया होता तो, यानी अगर 17,000 ड्रग स्मगलर्स को अरेस्ट ना किया गया होता, इन दैट सेंस वो क्या करते? सेल करते ड्रग्स को, और ड्रग्स जब सेल करते तो पंजाब के जो युवा हैं वो एडिक्टेड होते किसके? ड्रग्स के। उसके बाद उनकी लाइफ क्या होती? बर्बाद हो जाती। तो देखिए जब भी वुड हैव आ जाए, उसके बाद वुड हैव के बाद अगर इफ़ आ रहा है, इफ़ के बाद हमेशा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये परफेक्ट टेंस में है। पैसिव वॉइस में देखिए बीन लग गया है। टू प्रिवेंट इंसिडेंट्स, प्रिवेंट्स मीन्स रोकना, रोकथाम करना। इंसिडेंट्स का मतलब था घटनाओं को, इंसिडेंट्स मीन्स क्या होता है? घटनाओं को। ऑफ स्नैचिंग, स्नैचिंग का मतलब तो जो छीना झपटी करते हैं। एंड रॉबरी मीन्स होता है लुटेरी। इन सिटीज़ एंड टाउन्स, शहरों में और कस्बों में, यानी कि रोकना कौन सी घटनाओं को? छीना झपटी को, रॉबरी को। कहाँ पर? सिटीज़ में और कस्बों में। आ नेटवर्क, एक नेटवर्क ऑफ सीसीटीवी कैमराज, यानी कि इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए नेटवर्क का मतलब होता है किसी चीज़ का जाल फैलाना। तो ये एक नेटवर्क ऑफ सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमराज का नेटवर्क पूरा फैलाया जा रहा है। हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल का मतलब कोई चीज़ लगाना, इंस्टॉल किया जा रहा है। एक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में। एक्रॉस मीन्स होता है ऑल ओवर, पूरे स्टेट में। देखिए हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन बीच में बीन आ जाता है तो होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट कोई और, एंड मीन्स और, ये एंड यहाँ पर है कंजंक्शन। पुलिस हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कौन देगा? सरकार देगी। फिर ये पैसिव वॉइस में हो गया। टू टेक इमीडिएट एक्शन, देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इन्फिनिटिव। ये बताता जानते हो क्या? पर्पस। तो पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया गया है, टू टेक मीन्स लेना, इमीडिएट मीन्स तत्काल, एक्शन मीन्स कार्रवाई, यानी पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है। पुलिस विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब था चौकन्ना, नज़र रखना, अलर्टनेस। तो पुलिस की जो विजिलेंस है, हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड, यानी पुलिस हर एरिए में नज़र रख रही है।